दोस्तों आपने अभी सुना ही होगा कि ईरान ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। भारत में तो हालात ऐसे हो गए हैं जैसे हर तरफ आपातकाल लागू हो गया हो। 50% से ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर है। क्या आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यह समुद्री रास्ता जो हमारे देश का करीब 90% तेल आयात करता है, उसको बंद कर दिया गया है। और जब तनाव बढ़ा तो कई जहाज उस रास्ते से जाने से डरने लगे या रुक गए। इसका सीधा असर क्या पड़ा? तेल और एलपीजी की आपूर्ति धीमी होने लगी। लेकिन सरकार का रवैया क्या है? मीडिया को उन्होंने भरोसेमंद तरीके से बताया कि हमारे पास पर्याप्त तेल और एलपीजी का स्टॉक है, कोई चिंता की बात नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो हम दूसरे देशों से भी तेल लाएंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों बाद ही असली तस्वीर सामने आई। 9 मार्च को बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों के होटल मालिक कहने लगे कि उन्हें कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो इस पर होटल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और कहा एलपीजी को जरूरी वस्तु माना जाए ताकि इसकी सप्लाई कभी न रुके। अब सरकार का कदम क्या रहा? उन्होंने कहा कि घरेलू गैस, पाइप गैस, पीएनजी और सीएनजी को 100% सप्लाई दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कई इंडस्ट्रियल और फैक्ट्रियों को मिलने वाली गैस को घटाकर लगभग 70 से 80% कर दिया गया है। तो सवाल ये है, यदि सब ठीक था तो सरकार ने आपातकाल क्यों लागू किया? और फिर मीडिया बार बार सरकारी सूत्रों का हवाला देकर कह रहा है कि सब कुछ अच्छा है, चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ बड़ा सवाल यह है, अगर स्थिति इतनी सामान्य थी तो आपात कानून क्यों लगाना पड़ा? और सबसे अहम बात, इतनी बड़ी आपदा की स्थिति में सरकार की तरफ से कोई साफ और आधिकारिक बयान क्यों नहीं आ रहा है? मीडिया को सिर्फ सूत्रों से ही जानकारी क्यों मिल रही? क्या सरकार जानबूझकर स्थिति को छुपाने की कोशिश कर रही है? और क्यों इतनी महत्वपूर्ण स्थिति में भी सरकार के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है?